नारियल तेल हैं, ये सारे क्या सस्ते हो जाएंगे। 12 और 28% की जो टैक्स की स्लैब थी वो खत्म कर दी गई है, और 22 सितंबर के बाद अगर आप इनमें से कोई भी चीज खरीदोगे तो ये चीजें आपको बहुत ही सस्ती मतलब कि दामों के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगी। क्या कुछ मामला, आ जाओ। सबसे पहले तो कुछ जो चीजें हैं इनके दाम बढ़ेंगे। एक बार के लिए देखो आपको मोटा मोटा समझा देता हूं, फिर आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। पहले तुम्हारे पास जो दरें होती थी, स्लैब होती थी, 4 स्लैब थी, 5%, 12%, 18% और 28%। जो भी तुम्हारा जीएसटी लगता था वो इस हिसाब से लगता था। जैसे कुछ वस्तुएं हैं, जैसे मान लिया भाई कपड़ा है या कुछ और है, उन पे मान लिया भाई 5% जीएसटी लगता है। खाना वगैरह हो गया, उस पे मान लिया 5% जीएसटी लगता है। एक एग्जांपल के रूप में बताने लग रहा हूं। 12% मान लिया भाई किताबों के ऊपर तुम्हारा 12% जीएसटी लगता है, और जो भी तुम्हारा मान लिया मैक्सिमम जो चीजें हैं उनके ऊपर तुम्हारा 18% लगता है। 28% मान लिया तुम्हारा गाड़ियों के ऊपर लगता था। अब सरकार ने क्या किया है, एक तो ये जो तुम्हारी 28% वाली जो स्लैब थी, ये वाली स्लैब, इसको कैंसिल कर दिया है। एक ये जो तुम्हारी 12% वाली स्लैब थी, इसको हटा दिया है। ठीक है, अब सरकार ने बोला जीएसटी की सिर्फ ये 2 स्लैब होंगी, 5 और 18। एक जो तीसरी स्लैब है उसका नाम रखा 40%, और ये 40% के अंदर होंगी सिर्फ कुछ ही वस्तुएं, कुछ जो मतलब कि ज्यादा ही लग्जरियस वस्तुएं हैं सिर्फ वो होंगी, बाकी सारी तुम्हारी 5 और 18 के अंदर आ जाएंगी। और कुछ चीजों के ऊपर से तो जीएसटी बिल्कुल ही हटा दिया है। अब आप लोग देखो आपकी गाड़ियां कैसे सस्ती होंगी, सारी चीजें बताऊंगा। अब जैसे कि कुछ जो जिनके ऊपर तुम्हारा 40% जीएसटी हो जाएगा, वो है तुम्हारा बोलो जुबा केसरी, जो पान मसाला है, बोलो जुबा बैंगनी, जो तुम खाते थे, तंबाकू वगैरह जो भी तुम खाते हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, ठीक है, इनके ऊपर पहले 28% जीएसटी लगता था, इनका जीएसटी बढ़ा दिया, यानी 40% हो गया। यानी अब आपको ये पान मसाले तंबाकू वगैरह वगैरह ये अब आपको और भी महंगे मिलेंगे। जितने पहले मिलते थे उसके अंदर ये समझो 12% जीएसटी और एडअप कर दिया, तो और भी ज्यादा आपको महंगे मिले। सिगरेटें महंगी हो जाएंगी, बोलो जुबा बैंगनी महंगा हो जाएगा। ठीक है, अब जुबा केसरी की मतलब ये समझो ज्यादा कुछ मतलब आपको रेट बढ़े हुए दिखाई देंगे भाई। ठीक है, हालांकि सरकार को ये चीजें बैन कर देनी चाहिए, जिसमें ऐसी चीजें होनी भी नहीं चाहिए। बोलो जुबा बैंगनी, यानी क्या सारे देश के अंदर देश का भट्ठा गोल कर रखे इन चीजों। एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स ये भी 28 से 40 में ला दी हैं। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, जितने भी तुम्हारे नॉन अल्कोहलिक बेवरेज थे, जैसे मान लिए ठंडे होते हैं जो भी तुम्हारे कोका कोला एंड बैंड है, ये भी 18% सीधे 40% के अंदर मारे। नॉन अल्कोहलिक की बात होने जिसके अंदर दारू नहीं होती। कार्बोनेटेड एंड कैफिनेटेड बेवरेज, कैफिनेटेड के अंदर जो भी तुम्हारी कॉफी वगैरह होती है, ये भी तुम्हारी महंगी होगी, 40% के स्लैब के अंदर आ गई। और अगर तुम ऐसे मोटरसाइकिल लेते हो जिसकी कैपेसिटी 350 सीसी से ज्यादा है, जैसे बुलेट के है, बुलेट का दो डाल के मोटरसाइकिल आवा है, एक तो शायद 350 सीसी का आवा है, ठीक है, नॉर्मल बुलेट स्टैंडर्ड हो है, एक आता तुम्हारा 500 सीसी वाला बुलेट। ठीक है, अब उसके ऊपर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उसके ऊपर 40% का जीएसटी लगेगा। एयरक्राफ्ट हो गया, योट हो गया, लग्जरी कारें हो गया, यानी जो भी तुम्हारी एरोप्लेन वगैरह वो भी महंगी हो जाएंगी। और पिस्तौल जो भी बंदूकड़ी होती है ये भी तुम्हारी महंगी हो जाएगी। 28 से 40% अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, पहले 28% लगता था। ठीक है जी, तो अब सस्ती कौन कौन सी चीजें होंगी जी ये भी बता दो। अभी बताता हूं सस्ती तुम्हारी चीजें होंगी कौन कौन सी, आ जाओ। पहली जो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है वो तो ये है कि तुम्हारी जो एजुकेशन है वो सरकार ने कर दी है फ्री। चलो कुछ हद तक तो बात सरकार तक पहुंची। मैंने भी बहुत बार वीडियो बनाई थी कि दारू के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, और आपकी जो कॉपी किताब पेंसिलें एजुकेशन उसके ऊपर तुम्हारा जीएसटी लगता है। अब जो भी तुम्हारी एजुकेशन होगी, शिक्षा होगी, वो सारी तुम्हारी जीएसटी फ्री करती है। पहले मैप, चार्ट, ग्लोब इनके ऊपर 12% जीएसटी लगता था, अब 0 हो गया है। पेंसिल होगी, क्रेयॉन हो गया, इन पर 12%, ये भी अब 0 हो गया है। और एक्सरसाइज बुक जो भी तुम्हारी किताबें आती थी ये भी सारी पहले 5% के जीएसटी में थी, अब ये 0 हो गया। यानी एजुकेशन पे एक तरीके से तुम्हारा जीएसटी संपूर्णतः 0 कर दिया, यानी आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है भाई ये। ठीक है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए, यही मतलब कि सरकार की कोशिश रहनी चाहिए, और ये बड़ा ही अच्छा कदम है सरकार का, ये सराहनीय चीजें। अब जो रोजमर्रा के जो भी तुम्हारे सामान है, जैसे मान लिया साबुन है, शैंपू है, टूथपेस्ट, इनके ऊपर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब 5% लगेगा, यानी अब ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। कैसे, जैसे आपको एग्जांपल के समझाता हूं। मान लिया कोई तुम्हारी टूथपेस्ट 100 रुपए की आती थी, इसके ऊपर पहले 18% जीएसटी लगता था। 18 का मतलब हो गया ये चीज आपको 118 रुपए के अंदर देती थी कंपनी, 18% जीएसटी लगा के। ठीक है, अब क्या है, अब सरकार ने कर दिया इसके ऊपर 5% नहीं, अब यही कंपनी तुम्हें इसको 105 रुपए के अंदर देगी। चीज आई समझ में, मोटा मोटा तुम्हारी 10 से 12 रुपए की इसके ऊपर बचत हो जाएगी। आई चीज समझ में, तो इस प्रकार से तुम्हारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। घी हो गया, मक्खन हो गया, पहले 12% जीएसटी था, 5 के अंदर आ गए। जो भी तुम मैगी खाते हो, नमकीन यानी भुजिया वगैरह खाते हो, भी 12 से 5 के अंदर आ गई है। जो भी तुम बर्तन लेते हो, कासन ले लिया, प्लेट ले लिया,
कटोरी जो भी पहले 12% जीएसटी था 5 के अंदर आ गए। बच्चों की बोतलें, नैपकिन, डाइपर, ठीक है, डाइपर अपने गिल्ले कच्चे रखा करो, 12% ये भी 5 के ऊपर ले आगे छोड़ दिया। सिलाई मशीन भी पहले 12 में थी, ये भी 5 के ऊपर ले, यानी ये चीजें आपकी सस्ती हो जाएंगी, सीधी सी बात है। ट्रैक्टर के पहिए हैं, ट्रैक्टर हैं, इनके ऊपर पहले 18% 12% जीएसटी लगता था, ये भी 5 के अंदर आ गए हैं। सिंचाई की मशीन हो गया और भी कृषि मशीनरी होगी, ये भी सारी आपकी सस्ती हो जाएंगी, यानी खेती बाड़ी के यंत्र भी तुम्हारे सस्ते हो गए। ठीक है जी। हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी 18% जीएसटी था, ये फ्री कर दिया, ये भी बड़ी अच्छी चीज करी है भाई। थर्मामीटर के ऊपर 18% जीएसटी था, ये 5 के अंदर ले दिया। ऑक्सीजन 12% जीएसटी, सांस लेने पर भी जीएसटी लगा रखा था, अरे बख्श दो। ठीक है, ये भी 5 के अंदर ले, भी फ्री करना चाहिए था। डायग्नोस्टिक किट है, ये भी 12 से 5 के अंदर। अब देखो कारों के ऊपर आ जाओ भाई। छोटी कारें हैं जो भी तुम्हारी, इनके ऊपर पहले 28% जीएसटी था। 28 कैसे? मान लिया कोई कार तुम्हारी 10 लाख की थी तो 28% जीएसटी के साथ 12,80,000 की तुमको मिलती थी, 12.8 लाख में मिलती थी वो कार तुमको। ठीक है, 28% जीएसटी के बाद। जैसे मान लिया कोई भी स्विफ्ट गाड़ी या कुछ भी होगी, तब सीधी सी बात है उसके ऊपर इतना जो आपका है अब 18% जीएसटी लगेगा। 18 का मतलब अब यही कार तुमको 11,80,000 के अंदर मिल जाएगी। मोटा मोटा 1 लाख रुपए तुम्हारी गाड़ियां सस्ती होगी हैं। आई चीज समझ में नहीं आई? ठीक है, जो भी तुम ये कारें लोगे ना, मतलब छोटी कारों की बात होने लगी, छोटी कारें वो नहीं कहते तुम बस लेने की सोचो। मोटरसाइकिल जो भी तुम्हारे, इनके ऊपर 28% जैसे था, ये भी 18%, मोटरसाइकिल भी अब तुम्हारे सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, और ये चीजें जो लागू होंगी ना, ये चीजें तुम्हारी 22 सितंबर से लागू होंगी। ठीक है, तो अगर आप गाड़ी खरीदने की योजना बनाने लग रहे हो, मोटरसाइकिल खरीदने की योजना बनाने लग रहे हो, तो ये समझो लाख लाख रुपए तुम्हारी गाड़ियां और मोटरसाइकिल सस्ते हो जाएंगे। और करीबन कितनी तारीख के बाद? 22 तारीख के बाद, 22 सितंबर के बाद। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे तुम्हारी वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, ये भी तुम्हारे सस्ते हो गए। पहले 28% जीएसटी था, ये सारे 18% की स्लैब के अंदर आगे मोटे मोटे 10% इनका प्राइस तुम्हारा कम हो जाएगा। आई चीजें समझ में नहीं? तो इस टाइप से सरकार ने नए जीएसटी के रिफॉर्म्स हैं पेश किए हैं, जीएसटी के अंदर जो नए नए संशोधन हुए हैं वो पेश किए हैं, और इससे जनता को आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, आप ये समझो कि जो आप लोग पहले मतलब कि 10-10, 15% ज्यादा टैक्स देते थे, अब वो आपको इतना ज्यादा टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। कम टैक्स के अंदर ही आपका काम चल जाएगा। 10% आपकी कीमतें भी सस्ती हो जाएगी। लाख लाख रुपए कम रुपए के अंदर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और जिसको अगर बुलेट 500 सीसी का लेना है तो अभी ले लेना, 22 तारीख के बाद इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये जो प्रोडक्ट है बोलो जुबा केसरी घर के अंदर भर के रख लेना, क्योंकि 22 तारीख के बाद बोलो जुबा केसरी का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। ठीक है भाई, तो यही सूचना आप सभी को देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद। आपको ये संशोधित बिल कैसे लगे कमेंट करके जरूर बता देना। लांडा ले लो, खा जाओ फटाफट। राम राम लगदरवा, का कहत रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निकाल के भूल गया, इतने करोड़ों की ठगी करके बैठ गया, परीक्षा नहीं होगी, मामला कोर्ट में लटका रहेगा। नहीं लगदरवा नहीं, क्योंकि परीक्षा की तारीख आ गई है लगदरवा। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल में भाई सांझ के सीढ़े इवनिंग की कोल्ड नाइट्स में आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी लेके आ गया हूं। ये समझो बस दिवाली और दशहरा ही तुम्हारा बस अच्छे तरीके से निपटेगा, उसके बाद तो तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि इतनी बढ़िया खुशखबरी आ गई आप लोगों को बताता हूं। भाई रेलवे ग्रुप डी की जो तुम्हारी परीक्षा तिथि है भाई वो तुम्हारी जारी हो गई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के भड़कवा थी कि नहीं कोर्ट के अंदर मामला चलने लग रहा है, परीक्षा की डेट नहीं आएगी, लेकिन वो भड़क है रेलवे बोर्ड ने आज परीक्षा की डेट जारी करके दूर कर दी है भाई। ठीक है, जिन जिन लोगों ने केस कर रखा था उनका भी शीघ्र पतन हो गया है, और भाई जिन लोगों ने तैयारी नहीं करी थी उनका और भी जल्दी तरीके से पतन होगा। देखो क्या कुछ मामला, 17 नवंबर से क्या तुम्हारी परीक्षाएं शुरू हैं, और एडमिट कार्ड की तिथि भी क्या तुम्हारी आ गई है, और अंतिम 2 महीने के अंदर आपको कैसे कैसे झटके देखने को मिलेंगे वो आप इस वीडियो के अंदर देखने का काम करेंगे। ये फटाफट से क्या कुछ मामला क्या कुछ मैटर आ जाओ, ध्यान से देख लो। ठीक है, और पूरी वीडियो को देखना, तुमको आखिरी तक ये बताऊंगा तैयारी कैसे करनी, क्या कुछ मामला है। ठीक है, हल्के मत लेना। देखो
सबसे पहले तो भाई अगर आप ये सोचने लगे, जैसे अभी आपकी 10वीं हुई, आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, आप ये सोचने लग रहे हो कि साथ के साथ मेरी ग्रेजुएशन हो जाए +2 के बाद, ठीक है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता रहूं या करती रहूं, तो हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो कि आप लोगों को ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करने लग रही है। यानी कि आप घर बैठे हैं, ऑनलाइन आप लोग, मतलब कि ऑनलाइन आपकी क्लासेस लगेंगी, ऑनलाइन आपका पेपर होगा और ऑनलाइन आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहो, सारे कोर्सेज यहां पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिला, आपको फॉर्म भरना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फॉर्म भरने के बाद यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे। यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, एनडब्ल्यूएसी के द्वारा A++ ग्रेड से अप्रूव्ड है, 65+ साल इसको खुले हुए हो गए इस यूनिवर्सिटी को, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन और ऑनलाइन डिग्री की मान्यता बराबर होती, कहीं पर उसके ऊपर लिखा नहीं आता। और अगर आप ये चाहो, आपको ये लगे फीस ज्यादा, तो आप किस्तों के अंदर भी फीस दे सकते हो। ये सारी फैसिलिटी आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगी। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन ग्रेजुएशन करना चाहता है, साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो यहां से कर सकता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है, भारत सरकार से यूजीसी से मान्यता प्राप्त है भाई, ठीक है, हरियाणा के अंदर है। अब चले मेन इसके ऊपर आ जाओ। ये रही तुम्हारी एग्जाम डेट, अभी सारी झटके दिखाऊंगा तुम्हें, थोड़ा सब्र तो रखो मेरी जान। देखो भाई क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स अंडर 8/2024। इस भर्ती का पाछा जितने आता हम दोगी पढ़े होने, कोई नहीं पढ़ा भाई। देखो क्या है, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स 17 नवंबर 2025 से एंड ऑफ दिसंबर, मोटा मोटा हम लोग बात करें तो 1.5 महीने तक तुम्हारी परीक्षाएं चलेंगी भाई, रेलवे ग्रुप डी की 1.5 महीने तक, ठीक है। और जो साथी अगर अभी भी ऐसे बैठे हुए ना, ऐसे मुंह करके बूतरू जा, जब तक एग्जाम डेट नहीं आएगी हम तैयारी नहीं करेंगे, तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन होगा भी नहीं। जिन साथियों ने जिस टाइम फॉर्म निकले थे उसी टाइम से परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, उन्हीं साथियों का सिलेक्शन होगा। इस बात को चाहे आप लिखवा के ले लो, ठीक है। जो साथी रेगुलर वे में तैयारी करते थे, और अब की बार कंपटीशन थोड़ा कम भी हो जाएगा। कम कैसे हो जाएगा, कम ऐसे होगा क्योंकि देखो अभी CGL की परीक्षाएं अभी हो जाएंगी। CGL 2025 की अभी शायद 12 सितंबर से परीक्षाएं स्टार्ट है और 26-27 सितंबर तक CGL की परीक्षाएं हैं। उसके बाद समझो अक्टूबर के अंदर भी बहुत सारी परीक्षाएं, यानी जो मेन कंपटीशन, जो बड़ी बड़ी वैकेंसी निपट जाएंगी। बड़ी वैकेंसी निपटने के बाद तुम्हारी भर्तियों के अंदर है भीड़ कम रह जाएगी, कंपटीशन कम रह, जो वास्तव में जो ग्रुप डी के अंदर लग रहा था सिर्फ वही बच्चे रहेंगे, तो कंपटीशन वैसे भी कम होगा, ठीक है। लिंक ऑफ एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट ये 10 दिन पहले आ जाएंगे। ये पूरा लेटर जो भी अभी जा रहा है, और जिसको अगर ये लेटर चाहिए हो तो अपना टेलीग्राम चैनल @J T छोटे अक्षरों में ARGT J टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2.25 लाख के करीब आपको मतलब कि सब्सक्राइबर मिल जाए, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उधर आपको ये ARGT लेटर मिल जाए। अब हम लोग बात करेंगे जी तैयारी कैसे करनी है। मेन तो अपना ही है ना भाई, अब लास्ट के कुछ एक दिन रह गए, तैयारी कैसे करनी है। क्या आपको इस टाइप के हैंडरिटन नोट्स लेने पसंद है? ये हैंडरिटन नोट्स हैं केमिस्ट्री के, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर आप लोगों को पता है कि साइंस तुम्हारी 30 नंबर की आती है ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। 30 नंबर की साइंस भाई ऐसे तो कवर अप होगी नहीं। तो भाई मैंने जो अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको रेलवे ग्रुप डी का कोर्स मिल जाएगा भाई। और वो जो तुम्हारा ग्रुप डी का कोर्स है ना, वो लगभग पूरा करवा दिया मैंने। बस मैथ के 1-2 लेक्चर रह रहे हैं जो कि तुम्हारे 20 सितंबर से पहले पूरे हो जाएंगे, ठीक है। मात्र अभी उसकी फीस 599 रुपए है। अभी मैं उसके ऊपर डिस्काउंट देने लग रहा हूं। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर RRB 50 कोड यूज करोगे तो आपको ये समझो 500 से भी नीचे प्राइस में आपको ये मिल जाएगा कोर्स, ठीक है। जिसकी तुम्हारी लास्ट डेट होगी जो एग्जाम की, तब तक की आपकी वैलिडिटी रहेगी। जिसके अंदर आपको जो मैंने कंप्लीट साइंस इसके अंदर मैंने करवा दी है, साइंस मैंने इसके अंदर कंप्लीट करवा दी, कंप्लीट मैंने फिजिक्स करवा दी, कंप्लीट केमिस्ट्री करवा दी, कंप्लीट बायो करवा दी, और तीनों के मैंने हैंडरिटन नोट्स डाले हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के अंदर। ये देखो लेक्चर 1 मैटर्स जो पदार्थ है पूरी इसकी थ्योरी और हर एक चैप्टर के साथ इसके MCQ भी मैंने अटैच करके कंप्लीट डाला है। तो जो भी साथी विद मैंने इसके अंदर बैच के अंदर आपको PYQ पर्सन भी करवाए हैं, यानी आप बैच लोगे 500 से भी कम रुपए का भाई, तुम्हारी जिंदगी बनने लग रही है। बैच लोगे तो सीधी सी बात ये आपको हैंडरिटन नोट्स उसके हर एक क्लास के साथ आपको अटैच हुए मिलेंगे, ठीक है। साइंस की हर एक क्लास के साथ टोटल मैंने साइंस की आपके समझो 30 क्लास मैंने बायोलॉजी की करवाई है, 19 क्लास मैंने फिजिक्स की करवाई और 19 के करीब ही मैंने क्लास केमिस्ट्री करवाई है। मोटा मोटा मैं बोलूं तो 70 क्लास का अंदर आपका सारा मामला निपट जाएगा,
ठीक है, सारा का सारा मामला निपट जाएगा आपका। अप्रोक्स 70 क्लासों के अंदर आपकी कंप्लीट साइंस तैयार हो जाएगी। मैथ भी लगभग हो चुका है, सिर्फ अलजेब्रा की क्लासेस रहती हैं, मैथ भी पूरा हो जाएगा। रीजनिंग भी तुम्हारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, जीके तुम्हारी हिस्ट्री अभी चलने लग रही, 20 सितंबर तक तुम्हारा मतलब 25 सितंबर तक तुम्हारी जीके भी पूरी करवा दूंगा। ठीक है, मेरे एंड से तुम्हारी इस रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस यानी रेलवे ग्रुप डी का बैच है 25 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। जिसको कवर अप करना है, आपके पास गजब का ये सारे हैंडरिटन नोट्स का प्रिंट निकलवा लेना और प्रिंट निकलवा के गद्दागद पढ़ देना, या फिर आप डेली क्लास भी ले सकते हो, क्योंकि अभी समय है तुम्हारे पास। तुम्हारी परीक्षाएं कब से स्टार्ट हैं? अभी हमने देखा कि तुम्हारी परीक्षाएं तो नवंबर के अंदर शुरू हैं। ये आ जाओ, तुम्हारी परीक्षाएं तो 17 नवंबर से शुरू हैं। आज तारीख कितनी हुई तुम्हारे पास? आज तारीख हुई तुम्हारे पास 8 सितंबर। 8 सितंबर, 8 अक्टूबर 1 महीना, 8 नवंबर 2 महीना, मोटा मोटा समझो 60 दिन तो यही हो गए यार। दिल्ली की अगर एक क्लास भी लगाओगे साइंस की तो भी आराम से पूरी हो जाएगी, पूरी। ठीक है, मैथ भी आराम से पूरा हो जाएगा। तो जो भी साथी इस टाइप के हैंडरिटन नोट्स आता है, हर एक क्लास के जीके के भी आपको हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे बाकायदा, तो बैच को ज्वाइन कर सकता है। 599 की बजाय आपको अंडर 500 बजाय 500 से भी नीचे प्राइस मिल जाएगा। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर आरआरबी 50 कोड यूज करोगे, अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा भाई। ठीक है, अभी भी समय है, जिसको तैयारी करनी हो। ग्रुप डी और एनटीपीसी कॉमन बैच था। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी, एक और खास बात, आपको मॉक टेस्ट भी बैच के अंदर ही मिलेंगे, अलग से आपको कहीं से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं, बैच के अंदर ही मॉक टेस्ट मिलेंगे। हैंडरिटन नोट्स भी इसी के अंदर मिलेंगे, मेंटरशिप भी इसी के अंदर मिलती है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों टाइप की क्लासेस आपको मिलेंगी। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है तैयारी कर सकता है भाई। ठीक है, अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ, लास्ट के अंतिम दिन है, करो या मरो की स्थिति है। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो खांजे। और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए अभी मैं आपकी यूट्यूब के ऊपर भी क्लास लिया करूंगा, प्रैक्टिस क्लासेस, साइंस की भी लूंगा प्रैक्टिस क्लास, तुम्हारी जीके की भी लूंगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग की भी लगवा देना। जो भी साथी अपने